अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप स्टिकर बनाना सीखेंगे। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। मैं गूगल पे आ जाती हूँ और यहाँ पर एक वेबसाइट है क्लीन पीएनजी के नाम से। आप इस पर आएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के खूबसूरत से क्लिप आर्ट्स डाउनलोड करेंगे स्टिकर्स के लिए। अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ रहा है सर्च पीएनजी। ठीक है, तो जो भी आपने क्लिप आर्ट डाउनलोड करना है किसी भी तरह का, जैसे अगर मैं यहाँ पर केक लिखती हूँ तो केक से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे जो हैं पीएनजीज आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से आपको बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पीएनजी फॉर्म में ही होते हैं क्लिप आर्ट। तो इसी तरीके से आप और बहुत सारे, जैसे अब बकरा ईद आ रही है, अगर हम कोई बकरा ईद के हिसाब से कोई स्टिकर डिज़ाइन करते हैं तो मैं यहाँ पर जो है गॉड लिख देती हूँ या शीप लिख देती हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर क्लिप आर्ट शो हो जाएंगे। तो फिर आप इनको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने का तरीका क्या है, जैसे ये केक मुझे पसंद आया, मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से काफ़ी सारे क्लिप आर्ट्स डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं पिक्सल लैब पर आती हूँ और इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ। अब हम एक बकरा ईद के हिसाब से स्टिकर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उस क्लिप आर्ट को जो स्टिकर के लिए यूज़ होगा उसको मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ। बॉटम पे देखिए आपके पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट। अब मैं इंपोर्ट पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे गैलरी में ले जाएगा। मैं गैलरी से वो क्लिप आर्ट लेकर आऊँगी जिसका मुझे स्टिकर बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और उस क्लिप आर्ट को ले आती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एक शीप है कार्टून स्टाइलिश फॉर्म में, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर टॉप पे मुझे टेक्स्ट लिखना है कि ईद उल अज़हा मुबारक या ईद मुबारक, इस तरह। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पे आऊँगी। सेकंड नंबर पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो गए। न्यू पे क्लिक करूँगी और मेरे पास अब ये टेक्स्ट हो गया, मैं इसको एडिट करूँगी। ठीक है, डबल क्लिक करके भी आप इस पर एडिट कर सकते हैं और ऊपर टॉप पर भी एक एडिट का ऑप्शन है, बॉटम पे भी। ठीक है, जहाँ से मर्ज़ी आप समझ में आया आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर इंटर हो जाती हूँ। अब प्रीवियस टेक्स्ट मैं रिमूव करवाती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ ईद मुबारक। अब मैं ओके करती हूँ तो अब ये मेरे पास स्क्रीन पर शो हो गया। अब मुझे इसको राउंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको स्टाइलिश फॉन्ट में कर लेती हूँ। आप भी अपनी जो फॉन्ट है वो स्टाइलिश डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को मैंने फॉन्ट डाउनलोड करने का लेक्चर दिया है, उसको देखकर आप बहुत सारी स्टाइलिश फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ और इसको कलर भी दे देती हूँ। अब मैं इसको राउंड करती हूँ तो हल्का सा इसको कर्व करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व का। ठीक है, मैं उस पर आऊँगी और इसको कर्व कर दूँगी ताकि ये इसके एयर्स, दोनों एयर्स को टच कर सके, मतलब इतना करीब करीब एयर्स के हो जाए। ठीक है, तो देखिए कितना खूबसूरत ये लुक लग रहा है। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगी, तो उसके लिए बॉटम पे फोर्थ ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आती हूँ। ये सारे बैकग्राउंड के लिए ऑप्शंस हैं। इस पर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो देखें बैकग्राउंड जो लाइट ग्रीन कलर में आ रहा था वो अब ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ गया। तो अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ठीक है, सेव के ऑप्शन पे आया और मैं इसको सेव कर लिया और इसको सेव टू इमेज भी कर लिया ताकि हमारी गैलरी में भी सेव हो जाए और प्रोजेक्ट पे भी सेव करवा लिया, ताकि अगर मुझे इसमें बाद में कभी चेंजिंग करनी हुई तो मैं इसमें इजीली चेंजिंग कर सकूं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक दूसरा स्टिकर डिज़ाइन करते हैं। मैं न्यू पर क्लिक करती हूँ और
यहाँ पर मैं अब टेक्स्ट की मदद से एक स्टिकर डिज़ाइन करूँगी। तो मैं सेकंड ऑप्शन जो है टेक्स्ट का, इस पर आ जाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इसमें इंटर हो जाती हूँ, ठीक है, एडिट करके। तो आप एडिट बॉटम से भी कर सकते हैं और टॉप से भी, ठीक है। मैं प्रीवियस टेक्स्ट रिमूव करती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ, अरबिक का एक वर्ड है, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ईद मुबारक, ठीक है। ये अरबिक में है। इसको चाहें तो आप अपना कैलीग्राफी में भी लिख कर लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, और एराब वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको सिंपल लिख रही हूँ। अब मैं ओके करती हूँ और यहाँ से बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। अब इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पर साइड पर डॉट है, इसकी मदद से। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट कर लेती हूँ। अलाइनमेंट के ऑप्शन पे आती हूँ और इसका सेंटर वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करती हूँ। तो देखिए ईद मुबारक का वर्ड जो है वो सेंटर में आ गया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करती हूँ। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आती हूँ और इसको कोई स्टाइलिश सी फ़ॉन्ट दे देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से जो इस ऐप की अपनी है उसमें से देखते हैं अगर समझ में आ जाती है, वरना जो हमने डाउनलोड करी है उसको यूज़ करते हैं। तो मैं माई फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पे आ जाती हूँ। यहाँ से हम कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो है वो देख लेते हैं जो कि खूबसूरत सी हो। तो मैं इस पर ये वाली अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ओके करती हूँ और यहाँ से बाहर आ जाती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वर्ड स्पेसिंग पे आती हूँ और इनका दरमियान का स्पेस कम कर देती हूँ। और उसके बाद लाइनिंग स्पेसिंग भी ज़्यादा है, तो मैं लाइन का स्पेस भी कम कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और इसको सेंटर में करके लॉक कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई क्लिप आर्ट ले आती हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था। तो मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट के ऑप्शन पे आती हूँ। ये मुझे गैलरी में ले आता है और यहाँ से मैं वो पीएनजी लेकर आती हूँ जो हमने डाउनलोड करी थी। तो ये खूबसूरत सी मेरे पास पीएनजी है, मैं इसको ले आती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करती हूँ, इसके हिसाब से इसका साइज़ छोटा करती हूँ और इसी हिसाब से मैं टेक्स्ट का साइज़ भी छोटा करती हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट का कलर पिंक कर देती हूँ, जो फ्लावर्स में है उससे मैं ड्रॉप्स की मदद से पिक करती हूँ और इस पर अप्लाई कर देती हूँ। अब मैं इस ऑप्शन से बाहर आ जाती हूँ और अब हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो मैं फोर्थ ऑप्शन पे आती हूँ और ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देती हूँ। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज प्रोजेक्ट करके इसका नाम लिखकर सेव करवाएंगे और सेव एज इमेज भी करेंगे। इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा कर देंगे। सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी गैलरी में जाकर सेव हो गई है। इसी तरीके से अब हम दूसरा स्टिकर डिज़ाइन करेंगे। अब मैं न्यू यहाँ पर लेती हूँ और बॉटम पे जो थर्ड ऑप्शन है उस पर आ जाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट। अब मैं एक सालगिरह के लिए स्टिकर डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से इंपोर्ट करवा लेती हूँ वो पीएनजी जो हमने डाउनलोड करी है सालगिरह के लिए, बर्थडे के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर केक डाउनलोड किया था, मैं केक को ले आती हूँ। तो देखिए ये एक केक की क्लिप आर्ट है। इसका साइज़ मैं छोटा करके इसको एडजस्ट कर दूँगी। अब मैं हैप्पी बर्थडे का भी एक क्लिप आर्ट लेकर आऊँगी जो मैंने डाउनलोड किया था। तो मैं वापस इंपोर्ट के ऑप्शन पे आ जाती हूँ और यहाँ से हैप्पी बर्थडे का एक खूबसूरत सा क्लिप आर्ट जो मैंने डाउनलोड किया था वो ले आती हूँ। तो मैं ये लेकर आ गई हूँ। अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ। अब मैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दूँगी फोर्थ ऑप्शन पे आकर। अब हम इसे सेव करवा लेंगे और उसके बाद सेव एज इमेज भी करवाएंगे। अब मैं इसको अल्ट्रा पे क्लिक करती हूँ और सेव टू गैलरी कर देती हूँ। तो ये हमारे पास गैलरी में सेव हो जाएगा। अब हम प्ले स्टोर में आ जाते हैं और यहाँ पर एक ऐप है स्टिकर मेकर के नाम से।
इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक नॉर्मल और एक एनिमेटेड। तो हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। अब अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गैलरी में ले आएगा। अब यहाँ से हम वो तीनों पीएनजी लेकर आएंगे जिसको हमने स्टिकर्स बनाना है। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन लेकर आती हूँ। तो ये देखें, पहली वाली हमारे पास पीएनजी आ गई है। इसको यहाँ से हम क्रॉप कर देंगे जितना हमें पार्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया और यहाँ पर मैं इसको सेव स्टिकर करवाती हूँ। अगर मज़ीद मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ पर एडिटिंग कर सकती हूँ। मैंने सेव स्टिकर करा। अभी आपके पास दो ऑप्शन शो कर देगा। एक है पहले वाला जो आपने बनाया है उसमें सेव करना है, या फिर क्रिएट न्यू स्टिकर पैक, या फिर आप न्यू पैक बनाना चाह रहे हैं अपना। तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे, सेव स्टिकर पे क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। अब टॉप पे हम अपने स्टिकर्स का नाम लिखवाएंगे जो हमें यहाँ पर लिखवाना है, और उसके बाद ऑथर नेम लिखवाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऑथर नेम भी लिख देती हूँ। अब मज़ीद हम यहाँ पर जो हमने स्टिकर्स बनाए उनको ऐड करेंगे, प्लस पर आएंगे और सेम वही तरीक़ेकार अपनाएंगे जो हमने पहले करा था। अब मैं स्टिकर ले आई हूँ और इसका एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप कर देती हूँ और न्यू पैक ईद स्टिकर के नाम से जो हमने बनाया था उस पर क्लिक करती हूँ। सेव स्टिकर पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ स्टिकर हमारे पास ऐड हो गया है इस पैक में। अब हम अगेन दूसरा वाला भी इसी तरीके से लेकर आएंगे प्लस पर आकर। अब तीनों स्टिकर हमारे इस पैक में जमा हो गए। अब हम ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम वो स्टिकर शो करवाएंगे कि वो हमारे पास आए हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर स्टिकर्स के ऑप्शन पे आ जाते हैं जहाँ इमोजीज़ बनी हुई हैं, उस पर क्लिक करते हैं और देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर स्टिकर शो हो रहे हैं। अब मैं वन बाय वन यहाँ पर प्रेस करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ ईद मुबारक के, बर्थडे के और दूसरे स्टिकर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं अगेन उस ऐप पे आ जाती हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमेटेड। पहले हमने नॉर्मल बनाए थे, अब हम एनिमेटेड बनाते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है जो आप समझते हैं कि उसको हम स्टिकर बना सकते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे, वरना यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वीडियोस, फ़नी वीडियोस दी हुई हैं, आप उसको भी स्टिकर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट व्हाट्सएप से स्टिकर बनाएंगे तो हम स्टिकर्स के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्रिएट। मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये हमें गैलरी में ले आएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी पीएनजी वगैरह पड़ी है जो हम समझते हैं कि उसको हमें स्टिकर बनाना चाहिए तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक लोगो है, मैं इसको चाहती हूँ कि ये हमारा स्टिकर बन जाए, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ये शो हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हुए हैं टेक्स्ट के, एडिटिंग के, या फिर आपने कलरिंग वगैरह भी आप टेक्स्ट का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखवाती हूँ, हैव अ नाइस डे। मैंने टेक्स्ट लिखवाया और यहाँ पर देखें उसकी स्टाइलिश फॉन्ट और साइज़ वगैरह आ जाएंगे और कलर्स वगैरह भी आ जाएंगे। मैं यहाँ से एक कलर यूज़ कर लेती हूँ और इसी तरीके से इस टेक्स्ट के बैक पर भी आप डिफरेंट कलर्स का बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये खूबसूरत सा एक क्रिएट हो गया स्टिकर। तो अब मैं इस ऑप्शन से बाहर आ जाती हूँ
अब देखिए ये हमारे पास स्टिकर बन गया है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट बनवा सकते हैं या फिर ख़ुद क्रिएट करके भी आप स्टिकर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।